नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोगों ने 16 सेशन कंप्लीट किए हैं और आज सेशन नंबर है 17। मैं सबसे पहले एक बात फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग रेगुलर वीडियो जो देख रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और पूरा वीडियो देखें। अब हम लोगों ने कल से क्या किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि जो आपका नोट्स है जो आप पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है और नीचे लिंक दिया है, तो उस पर जो है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ या मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं हैंड रिटन मतलब आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। और टेक्निकल काम थोड़ा एक संयोग जी हैं उनको दे दिया है, तो थोड़ा बहुत वो चैनल को ताकि लोगों तो कंटेंट ज़्यादा पहुँचे, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं आज से। तो आप लोग भी प्रयास करिए कि वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पूरा देखने से ही लाभ मिलेगा। आज देखो फ्री स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, वर्ड नहीं लिखा हूँ पहले से। तो पहला वर्ड देखिए क्या है, देखिए पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है आपका सैगासियस। सैगासियस, सैगासियस। अब फ्री स्टाइल में देखो पहले वर्ड लिख देते थे तो उसमें जो है अपने इंक्लूडेड कोई चीज़ें और नहीं बता मिलती थी, इसलिए फ्री स्टाइल में। तो इसमें कैसे याद करेंगे सैगास में, इसमें क्या रहा है, ट्रिक क्या है। पहला तो ट्रिक जानिए, साग। साग क्या है, इसकी ट्रिक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, साग। साग की ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। और इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब क्या होगा, बुद्धिमान। क्या होगा, बुद्धिमान। अब एक चीज़ आप बताइए कि जो बच्चा जो आदमी साग खाएगा वो कैसा होगा, वो बुद्धिमान होगा ऑब्वियसली। साग हरा होते ना, घर में हम लोग सुनते हैं कि साग खाने से दिमाग बढ़ता है। तो साग जो लोग खाते हैं उनका क्या दिमाग क्या होगा, तेज होगा या बुद्धिमान होंगे। ट्रिक ये बीच में ट्रिक रहेगी और इधर वाला मतलब अर्थ रहेगा जो इसका एग्जैक्ट मतलब होगा। तो पहला वर्ड ये हो गया। ठीक, दूसरा वर्ड आपका ये है सबैटिकल। सबैटिकल। अब इसकी ट्रिक क्या है, सब इसकी ट्रिक है सब बाती कल। कौन सी, सब बातें कल। सब बातें कल, ये है इसकी ट्रिक। क्या है, ट्रिक या रिलेट करेंगे। तो सब बातें कल मतलब कल क्या है, अवकाश है या छुट्टी है, तो अवकाश। तो सब बातें कल होंगी क्योंकि कल क्या है, अवकाश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको तरीका बहुत यूनिक लग रहा होगा। इस तरीके में आपको वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अगर किसी एसिनाइन भी बंदा है, कौन सा मतलब एसिनाइन भी है, उसको भी याद हो रहा है कि क्लियर के साथ टू लगाया जाता है, ऑब्वियस के साथ टू लगाया जाता है, टेस्टिफाई टेस्टिमनी के साथ टू लगता है। ठीक, तो साथ साथ में हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रीपोजिशन मजे मजे में सीखते रहेंगे और वर्ड तो सीख ही रहे हैं। तीसरा वर्ड हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा वर्ड आपका है क्या, बेनिसन। इसका मतलब होता है, बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। अब इसको कैसे याद करेंगे, बेनी और सन। इसकी ट्रिक नहीं लिखे, ट्रिक भी लिख दे रहे हैं और बढ़िया हो जाएगा। बेनी का सन, सन मतलब लड़का या पुत्र कह लो, सन। तो बेनी सन मतलब हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद। तो बेनी का सन, तो कोई बेनी प्रसाद है, बेनी प्रसाद या आनंदी बेन पटेल, आनंदी मोदी जी या मोदी जी की जो वाइफ का नाम उनका आनंदी बेन नाम है या जो भी नाम है, तो बेन करके नाम है। तो उनका जो पुत्र होगा वो उसको आशीर्वाद हमेशा पूरे देश से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो चाहे इसको ऐसे याद करो। तो आशीर्वाद, तो बेनी का सन हमेशा उसको क्या मिलेगा, आशीर्वाद। तो बेनी सन, बेनी का सन। नेक्स्ट वर्ड है आपका, चौथा वर्ड है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक, अब ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसका मतलब ये नहीं समझ लेना। तो ये स्ट्रक्चर को कैसे याद करेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को याद करेंगे स्ट्रक्चर, संरचना इसको कहते हैं। इसको रिलेट करेंगे स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर, अगर मान लिया कि भाई आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति या उसकी संरचना बना रहे हैं और उसमें कोई गड़बड़ी कर दें, स्ट्रक्चर में क्या कर दें, गड़बड़ी कर दें, तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ी करने पर आपकी क्या होगी, आलोचना होगी। क्या होगी, आलोचना होगी। बताओ ये चार वर्ड आपके क्लियर हुए नहीं हुए, चारों वर्ड मुझे उम्मीद है पूरी बिना रिवाइज किए आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसलिए इनको मिटा देते हैं, फिर आगे के जो है वर्ड डिस्कस करते हैं। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन वर्ड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। और लास्ट में जो वर्ड कल बोले थे तो उसका आप लोग रिप्लाई नीचे कमेंट बॉक्स में करा करिए।
ठीक। पांचवा वर्ड है आपका EERE, है ना, इरी। इसका इरी, इरी, अब देखिए इसकी ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक लिखा है और ये इसका हो जाएगा मीनिंग या अर्थ। तो देखिए हम लोग एक, ये तो ऐसे याद हो जाएगा, हम लोग क्या है आज तक जीवन में बहुत वर्ड पढ़े हैं ई से, बहुत सारे अल्फ़ाबेट, लेकिन कभी क्या ऐसा वर्ड पढ़े हैं कि डबल ई, बड़ा डबल ई से पहला एक बड़ा विचित्र टाइप का वर्ड लग रहा है डबल ई, तो इसका डबल ई, तो डबल ई से शुरू है, इसलिए इसकी ट्रिक ही है कि डबल ई तो बड़ा विचित्र लग रहा है, तो विचित्र लग रहा है इसलिए विचित्र हो जाएगा। ठीक है, विचित्र हो जाएगा, याद हो गया होगा। विचित्र पढ़ने में लग रहा तो विचित्र हो गया। नेक्स्ट वर्ड है छठा, कैटी। क्या होगा? कैटी, कैटी। अब कैटी को कैसे याद करें? कैट, अगर आपके वहाँ बिल्ली, बिल्ली कैट जो है आपके वहाँ दूध पी जाए तो क्या उसको आप अच्छा बोलोगे? नहीं, कहोगे धोखेबाज या धूर्त। क्या कहेंगे? बिल्ली कैसी है? धूर्त है। कैटी, कनिंग, है ना, तो कैट कैसी है? धूर्त है, या कैसी है? धोखेबाज है। सातवां वर्ड है आपका वारलाइक, वारलाइक, वार, इसमें क्या है? वार और प्लस लाइक। वार मतलब युद्ध और लाइक मतलब लाइक, तो युद्ध को जो लाइक करे उसे क्या कहते हैं? युद्ध, युद्ध प्रिय, है ना। तो ये सारा वर्ड आपको टेलीग्राम पे चैनल पे जाएंगे ना तो हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगा। और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं उसको कमेंट बॉक्स में, कल हमने ब्रश असाइड और एक वर्ड कोई और पूछा था तो आप लोग कमेंट ही नहीं किए, और जो लोग कमेंट करेंगे उनका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है ना, नाम लेने के लिए तो थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट हो जाएंगे, तो आप लोग भले ही कमेंट करें, कमेंट जरूर करें और पढ़ें भी। मोलीफाई, अब मोलीफाई को कैसे याद करें? मूली, खाई, मूली खाई। अब किसान को भूख लगेगी, खेत में होगा तो क्या खाएगा? भूख को शांत करने के लिए क्या खाएगा? मूली खाई। का किसके लिए? शांत करना, शांत करने के लिए। घटाना होता है, शांत करना है, घटाना होता है किसी चीज़ को। तो मूली खाई, किसान को अगर भूख लगेगी तो क्या खाएगा? मूली ही तो खाएगा। तो मूली फाई मतलब होता है शांत करना। मूली खाई, तो मूली कब खाई? जब भूख लगेगी, भूख को शांत करना। नौवां वर्ड है आपका डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी मतलब होता है उदासी। इसको कैसे याद करेंगे? डेस, ट्रिक क्या है? ट्रिक लिख लो पहले, देश और प्लस पांडे, देश प्लस पांडे की ट्रिक है। तो एक देश पांडे थे, देशभक्त टाइप के थे, और उनको जो है कोई भी आदमी प्रोत्साहित या उनको जो है उसके लिए प्रोत्साहन ना मिले जो उन्होंने पीछे देश के लिए कार्य किया, तो उनको उदासी होगी नहीं होगी, या उदास हो जाएंगे, मेलनकॉली हो जाएंगे। या ऐसे याद कर लीजिए, पॉन्ड, पॉन्ड आ रहा था, पॉन्ड, इसमें पॉन्ड आ रहा। दूसरी ट्रिक क्या है? पॉन्ड मतलब तालाब। तो कोई आदमी जब दुखी या सैड होता है तो क्या करता है? तालाब के साइड में बैठ जाता, नहीं बैठ जाता, उसको क्या होता है कि शांत चीज़ें और शांत जगह मन करता है कि उसकी उदासी शांत जगह से जो है दूर होगी। तो इसको ऐसे याद करेंगे। तो ई डबल ई जिस वर्ड के शुरुआत में आ जाए वो विचित्र होगा। ये मेन वर्ड है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये ट्रिक है आपकी। तो कैट, कैट अगर दूध पी जाएगी तो उसको क्या कहोगे? धूर्त है। वार लाइक की ट्रिक है, वार प्लस लाइक, युद्ध को प्रिय करने वाला। मूली, मूली को खाने वाला। मूली फाई, मूली को खाता है, किसान शांत करता है अपनी भूख को मूली खाकर। देश पांडे जी को, देश पांडे जी देशभक्त टाइप के थे और उनको जो है लोगों ने सपोर्ट नहीं किया या उनको प्रोत्साहन नहीं मिला तो वो उदास हो जाएंगे। या पॉन्ड के किनारे, पॉन्ड के किनारे जब हम उदास होते हैं तो जाके बैठते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत क्रूशियल चीज़ चलती है आपकी ये फ्रेजल वर्ब भी चल रही है और प्रीपोजिशन भी चल रही है। मिट नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 10वां वर्ड है कमोशन। कमोशन मतलब हो जाएगा विद्रोह, विद्रोह। ट्रिक लिख लीजिए, कमीशन, इसकी ट्रिक है कमीशन, कमीशन। अगर किसी आदमी की कमीशन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? वो कमोशन हो जाएगा, वो मतलब विद्रोह कर देगा,
तो इसकी ट्रिक तो अपने आप ही बोल रही है। कमोशन लाइक अ कमीशन, तो कमीशन अगर किसी को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, विद्रोह कर देगा। अब आते हैं पीवी पे, पीवी अर्थात फ्रेजल वर्ब पे। पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रांच आउट, पहला। दूसरा वर्ड है आपका स्टैंड बाई, स्टैंड बाई। तीसरा वर्ड है आपका बैंक ऑन, काउंट ऑन। और पांचवा फ्रेजल वर्ब है आपकी पुल टूगेदर, पुल टूगेदर। अब देखिए बैंक आ रहा है, इन दो वर्ड को पहले पढ़ते हैं। बैंक ऑन, इनका मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा करना। क्या होता है, भरोसा करना। तो बैंक पर, बैंक ऑन मतलब बैंक पर भरोसा करते हैं तभी तो उसमें अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक पर भरोसा करते हैं तभी उसमें अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक ऑन और अकाउंट ऑन मतलब होता है भरोसा करना। बैंक पर भरोसा करते हैं से बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक ऑन और अकाउंट, काउंट फॉर मतलब होता है भरोसा करना। और जब भरोसे वाली बैंक हो जाएगी तो उसकी ब्रांचेस फैलने लगेंगी पूरी इंडिया में, पूरे जहाँ पे भी लोकल क्षेत्र में। तो ब्रांच आउट, ब्रांच मतलब होती शाखा, आउट मतलब बाहर, तो उसकी शाखाएं क्या करने लगी, फैलने लगी। इसका मतलब होता है फैल जाना, तो उसकी शाखाएं फैल जाएंगी। क्लियर, और क्लियर के साथ टू, क्लियर के साथ टू, अप्लाई के साथ टू, क्योंकि आवेदन किसी चीज का करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड बाई, स्टैंड बाई मतलब होता है सपोर्ट, टू सपोर्ट। क्या होता है, टू सपोर्ट। ठीक भैया, टू स्टैंड मतलब खड़ा करना, बाई मतलब के द्वारा। अच्छा ये बताओ, जब आपकी साइकिल खड़ी होती तो किसके सपोर्ट के, स्टैंड के सपोर्ट के द्वारा खड़ी होती। तो स्टैंड द्वारा सी साइकिल, स्टैंड के सपोर्ट द्वारा ही साइकिल खड़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुल टूगेदर, पुल टूगेदर मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ काम करना, काम करना। ठीक, याद हो गया होगा। पुल मतलब पुल और टूगेदर मतलब साथ साथ। अब ये बताओ भाई, पुल अगर बनता है तो क्या एक लोग काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग साथ साथ काम करते हैं तभी तो पुल बन पाएगा। तो पुल टूगेदर मतलब होता है साथ साथ। बहुत सबसे वोकेबुलरी का सबसे टफेस्ट पार्ट ये है, सबसे टफेस्ट पार्ट है। और नहीं मानते हैं तो आज जाइए कहीं फ्रेजल वर्ब लिखी हो तो 10 याद करिएगा और फिर कम से कम 7 दिन रिपीट करिए और फिर 1 महीने बाद देखिएगा भूल जाएंगे कि रीज़न है उसका। और यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, इतनी बार मैं खुद रिवाइज करूँगा और ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो ब्रांच आउट, जब बैंक पर विश्वास करेंगे अकाउंट खोलेंगे और ब्रांच फैलने लगेंगी तो फैल जाना। स्टैंड, स्टैंड के द्वारा साइकिल खड़ी होती, सपोर्ट का पुल। कितना ईजी, ठीक है ना। अब फ्रेजल प्रीपोजिशन साथ इन साइड में देख लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या है आज के नई, एनेक्सिटी, एनेक्सिटी, एनेक्सिटी पहला है, दिख रहा है देखो यार, एनेक्सिटी। एनेक्सिटी के साथ 2 प्रीपोजिशन आती हैं, फार और अबाउट। इसका मतलब तो है चिंतित, तो किसी चीज के लिए चिंतित होते हैं, किसी चीज के लिए। और अबाउट तब लगता है जब किसी के बारे में चिंतित होते हैं, व्यक्तित्व के बारे में। दूसरा, अब हिंदी नहीं लिखेंगे, आप जान लीजिएगा। दूसरा वर्ड है आर्ग्यू। अब एक चीज और जान लीजिए, विद, और देखिए विद जहां कहीं भी लगेगा तो ये जान लीजिए कि विद वहां लगता है जहां पर पर्सन की बात की जाए। 70 से 80% की बात करेंगे, 80 से 90% मान कर चलिए, जहां कहीं भी विद लगा होगा वो व्यक्ति से रिलेटेड बात होगी। ठीक, टूल्स वगैरह के से के संबंध में आता है, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। तो आर्ग्यू आप किसी व्यक्ति से करते हैं कि दीवार से करते हैं, तो व्यक्ति से, तो इसलिए इसके साथ विद लगता है। तीसरा वर्ड आपका है आपका एलाइट। क्या है, एलाइट, एलाइट। एलाइट के साथ 3 प्रीपोजिशन आती हैं, पहला है एट, दूसरा है ऑन, और तीसरा क्या है आपका फ्रॉम। अब देखिए एलाइट के साथ एट कब लगता है, किसी चीज पे उतरना। और ऑन मतलब होता है इन, एलाइट मतलब होता है उतरना, एलाइट मतलब होता है उतरना, और ऑन मतलब किसी चीज पर उतरना, और फ्रॉम मतलब किसी चीज से उतरना। तो इसका तो समझ में आ जाए, ट्रेन या बस से उतरना।
ऑन मतलब ग्राउंड पर उतरना, और पे मतलब जैसे मान लिया कोई एंटीना रख लिए, तो कौवा जो है क्रो जो होता है वो अगर कहीं उतरेगा तो किस पे उतरेगा, एंटीने पे उतरेगा, इसलिए एट लगाएंगे। ठीक। और आन मतलब जो होता है, आन लगेगा ग्राउंड वगैरह पे उतरेगा, मान लिया कोई हेलीकॉप्टर वगैरह उतर रहा है, या और फ्रॉम कहाँ पे लगेगा, फ्रॉम जब ट्रेन वगैरह से हम उतर रहे होंगे। तो कल वाली जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने प्रीपोजिशन क्या पढ़ी थी, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती हैं, एट और विद आती है, एश्योर के साथ ऑफ आता है। रिवाइज भाई वहां पे बोलिए। सबसे पहली बात, जो चीज़ें आप लिख देते हो कमेंट बॉक्स में, मैंने बोला है जितनी फ्रेजल वर्ब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डैम श्योर है आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम 2 फ्रेजल वर्ब आपको होमवर्क के रूप में देंगे, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, पिन करें, और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया है आज के कंटेंट पूरा आपको वहाँ पर मिलेगा, हैंड रिटन मिलेगा, PDF समझ लीजिए, चाहे आपको एक पेज मिलेगा। दूसरा है वर्ड आपका अश्योर के साथ ऑफ लगेगा, अवेयर के साथ ऑफ लगेगा, अपोलॉजी के साथ फॉर लगेगा, एनॉयड के साथ विद, क्योंकि एनॉयड किसी चीज़ से परेशान इसलिए विद लगता है। अभी चीज़ें बता चुका हूं तो इसलिए केवल प्रीपोजिशन रिपीट करूंगा, ठीक है ना, पीछे बताया हूं, रिवीजन मार रहा हूं। अप्लाई के साथ टू, अभी मैंने बोला था, क्लियर के साथ टू, टेस्टिफाई टेस्टिमनी के साथ टू, ऑब्वियस के साथ टू, अपरेंट के साथ टू, ठीक है ना, प्रूफ के साथ ऑफ, जील के साथ टू, और जील के साथ फॉर, और वेक्स्ट वर्स्ट मतलब दक्ष, किसी चीज में दक्ष होते हैं इसलिए इन लगेगा। ईल्ड मतलब होता है समर्पण किसी चीज पर, ईल्ड टू होता है, नकल अंडर होता है। तो जितने भी भैया लोग देख रहे हैं, जो लोग कंप्लीट सीरियस होके देख रहे हैं, इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखेंगे, मैं डैम से। और अभी आपको बुक दिखाऊंगा, कल आपको दिखाता हूँ कितना बुक्स है, और उस बुक में जितना भी वर्ड है आप, मैं चैलेंज करूंगा, टेक ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, चैलेंज करूंगा कि आप जाइए खोलिए, पूरा आपको एक एक वर्ड यहाँ से मिलेगा। अभी तो ज़्यादा वर्ड हुआ नहीं, फिर भी 17-18, और जिन लोगों ने रेगुलर क्लास की है, मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करके खड़ा करके दिखा दूंगा, स्टैंड आउट मतलब बिल्कुल हट के दिखा दूंगा। अगर 50 लड़के क्लास ले रहे हैं कहीं और आप यहाँ से क्लास लेके देख रहे हैं, तो डैम श्योर आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आप कहीं भी कितना भी रट्टा मारे होंगे, यहाँ जो पढ़ा हुआ बंदा उससे स्टैंड आउट रहेंगे, मतलब विशिष्ट होना। तो आप विशिष्ट हो पाएंगे तभी जब उत्थान फैमिली में आप अपना यहाँ सर जो मैं दे रहा हूँ, जितना टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, फिर भी 1-2 लोगों से कहा हूँ कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, तो संयोग जी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने उनसे थोड़ा चैनल के बारे में भी बात किया है, तो हो सकता है लोगों तक रीच आप लोगों को पहुँचेगी। तो उतना ज़्यादा एनर्जी का सोर्स क्या है, आपकी शेयरिंग। तो आप जितना शेयर करते हो उतना मज़ा आता है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो। सेशन अगर अच्छा लगता तो लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक करो, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद।